हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता हुआ है कि हमारा एनसीईआरटी सेशन चला हुआ है, जिसमें हम जियोग्राफी कंप्लीट जियोग्राफी करेंगे, जिसमें हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा चैप्टर 3 रहेगा। आपको एनसीईआरटी सेशन एनसीईआरटी क्लासेस कैसे लग रही हैं? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 रहेगा, जिसमें चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने ही एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अपने ही एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा जो भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। 3.1 देखिए पहले तो आप, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा समतल, ये आपको बीचों बीच काटती है। पृथ्वी का कक्षीय समतल है 66 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव। ठीक है जी। नेक्स्ट है 23.5 पे पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब 90 का हो गया। अभी 90 का कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा। नेक्स्ट है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। ये आपका सन है, उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा हीट है, ज़्यादा लाइट है, दिन है। सेकंड में जहाँ पर चाहिए जाता है तो वो आपका दक्षिण ध्रुव में रात हो जाएगी। आओ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर वो घूमेगी नहीं तो क्या होगा? तो सूर्य की हीट एक ही जगह रहेगी, तो कुछ ही एरिया में आपका डे होगा, नाइट नहीं होगा। ठीक है जी। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भागों में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह की अवस्था से जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पता चल गया क्या होगा? नेक्स्ट है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 65 कंप्लीट नहीं, ये देखिए 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, इसलिए 6 घंटे आगे आगे 4 साल तक चलते चलते 24 हो जाएगा, जो मिलके एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, जो 366 आपका लीप वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी। ये आपको ये बता रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ये भी पता लगाइए, आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट है 3.3। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है जी। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? ये किसने बताया था कि अपने अक्ष पर घूमती है? ये बताया था आपको प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये पिक्चर देखिए भाई, पिक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जी, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं कैसे बनती है। ये सूर्य है, बसंत ऋतु, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, विषुवत 21 मार्च शरद ऋतु,
उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। 23 सितंबर वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 21 जून ये सारा सब कुछ रोटेशन के कारण ही होता है। आप करके देखिए। तो ये आपका डू इट योरसेल्फ कुछ खास नहीं है, धागे कागज़ पर कुछ पेंसिल से, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप छोड़ देते हैं इसको, नोट सो इम्पोर्टेंट। आप करके देखिए, ये नोट सो इम्पोर्टेंट। जो फैक्टफुल चीज़ें होंगी ना, जो डाटा आपके एग्जाम में आ सकता है, वही चीज़ें करेंगे बॉक्स वाले। नेक्स्ट चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा दक्षिणी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात का ऋतु विवरण होता है। जो पृथ्वी घूमती है और परिक्रमण करती है, इसके कारण दिन रात और ऋतुएं बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद अगर सबसे लंबा दिन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 21 जून। अगर सबसे छोटा तो ये आपका आएगा, अगर बराबर दिन और रात दोनों उस अवस्था में बराबर हो तो आपका आंसर होंगे ये 21 मार्च 23 सितंबर। और एग्ज़ाम में पूछा गया है, PYQ है, प्रीवियस पेपर आया हुआ है, ये प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको ही लर्न करना है। सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तर अयनात में, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिणी अयनात में, और जो समान दिन हो गए वो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है जी। डेट तो आपको मोटी मोटी 21, 22, 23 ही है, लेकिन 21 मार्च से स्टार्ट है, फिर जून है 21 जून, फिर 23 सितंबर।